हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, हाई नेक, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 6 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 6 फंदे गिन लीजिए, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6। इस तरह से बार बार 6 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई, वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 30 फंदे, 6 के मल्टीपल करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा। अब डिज़ाइन की यहाँ से पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब देखिए, इस एक फंदे के हम 3 फंदे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, एक बार इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे और फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और फिर से हम इसी फंदे को सीधा बना देंगे और इसे भी हल्का सा लूज रखेंगे और इस फंदे को सिलाई से उतार देंगे। फिर से एक फंदे के हम 3 फंदे बनाएंगे। एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे और इसे सिलाई से उतार देंगे। ये हमें हल्का सा लूज ही रखना है। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब ये देखिए, एस स्टिच के बाद 2 फंदे हमने सीधे बनाए, 2 फंदों के हमने इस तरह से देखिए 3-3 बनाए हुए हैं, फिर 2 सीधे बुने हैं। तो इसी डिजाइन को अब हमें बार बार रिपीट करना है, तो ध्यान से देखिएगा। 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। इस तरह से यहाँ पर ये 4 फंदे इकट्ठे सीधे आएंगे, 2 इस डिजाइन के, 2 नेक्स्ट वाले डिजाइन के। अब एक फंदे के हमें 3 फंदे बनाने हैं, तो इस फंदे को ऐसे सीधा बनाइए और हल्का सा लूज रखिए। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे और उतार देंगे, तो 1 से 3 हो गए। फिर से एक फंदे के 3 बनाएंगे, एक बार फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। अब हमें 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 2 इस वाले डिजाइन के और 2 नेक्स्ट वाले डिजाइन के। देखिए, 1 और ये 2, यहाँ तक तो इस डिजाइन के फंदे हैं। फिर 2 फंदे हमें और सीधे बुनने हैं जो कि हमारे नेक्स्ट वाले डिजाइन के हैं। तो एक फंदे के 3 बनाएंगे, एक बार सीधा बुना, धागा अपनी तरफ और इस फंदे को लूज रखेंगे, फिर से फंदे को ऐसे हम सीधा बुन देंगे, तो 1 से 3 हो गए। फिर से एक फंदे के 3 बनाएंगे, 1, धागा अपनी तरफ, फिर से सीधा बुनेंगे, तो 3 हो गए और इसे उतार देंगे। ये ध्यान रहे कि ये हल्का सा लूज होना चाहिए। फिर 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4, 2 इधर वाले डिजाइन के, 2 नेक्स्ट वाले डिजाइन के। अब फिर से हमें देखिए एक फंदे के 3 बनाने हैं, 1 हो गया, धागा अपनी तरफ, फिर से इसे सीधा बुनेंगे, तो 2 हो गए। फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1, धागा अपनी तरफ और फंदे को सीधा बुनेंगे, तो ये 3 हो गए। फिर 4 फंदे ये सीधे, फिर से हमें ये देखिएगा 4 फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। एक बार सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, फिर से इसे फंदे को सीधा बुना, तो 3 हो गए। फिर से एक के 3, देखिए एक बार ऐसे सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ और फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे, तो 3 हो गए।
लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, इसमें से 2 को सीधा और एस स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। दूसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, 1 2 और ये 3। ये टोटल हमारे यहाँ पर 3 फंदे हमने उल्टे बुने। अब ये जो एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाए, इनको ऐसे लेंगे और स्लिप कर देंगे। फिर से जो 1 से 3 बनाए, इनको स्लिप करेंगे। अब हमें ये 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक जो धागा हमारा जाएगा ये ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, हल्का सा लूज होना चाहिए। 1 2 3 और ये 4। फिर से ये जो हमने 1 से 3 फंदे बनाए हैं, 2 बार बनाए हुए हैं, इनको हम इस तरीके से स्लिप कर देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से देखिए, ये 1 के 3 किए हुए हैं, ये भी 1 से 3 किए हुए हैं, इनको ऐसे स्लिप करेंगे। फिर 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। आपके जितने भी फंदे हों, पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। और ये देखिए, लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, इनको आप इस तरह से उल्टा ही बुन दीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे स्लिप किए हुए फंदे हैं, इनके यहाँ से जो धागा जाएगा ये ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर और तीसरी सिलाई पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे। अब ये देखिए, इन 2 फंदों को तो हम छोड़ देंगे। ये जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए, इनमें ऊपर की तरफ से यानी आगे वाली साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे, तीनों फंदे में एक साथ। इनको थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिए और इनमें सिलाई डाल लीजिए। फिर इन 2 फंदों को हम उतारेंगे और बैक साइड से सिलाई पर पहले डाल देंगे। अब ये जो 1 से 3 किए हुए हैं, इनको हम इसके आगे करेंगे और आगे की साइड से हम इनमें ऐसे सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। ये देखिए, ये जो हमने एक फंदे से 3 बनाए, अब 3 का ये 1 हो गया, तो फंदे हमारे वापस कम हो गए। अब ये 2 फंदे भी हम सीधे बनाएंगे। अब इन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो ये जो 1 से 3 बनाए हुए हैं, इनको छोड़ देंगे। ये नेक्स्ट वाले जो 2 फंदे हैं, इनमें बैक साइड से सिलाई डालेंगे। ये जो 1 के 3 हैं, इनको उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। इनको पीछे से लाएंगे और बीच में करेंगे। अब देखिए, 1 और ये 2 फंदे हमने ऐसे सीधे बनाए। अब ये जो 1 से 3 किए हुए हैं, टाइट हो तो हल्का सा लूज कीजिए। बैक साइड से तीनों में एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा हम यहाँ पर बना देंगे। अब देखिए, स्टिच के बाद ये हमने 6 फंदे का डिजाइन बनाया है। अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये वाले 2 फंदे छोड़कर ये जो 1 से 3 किए हुए हैं, इसमें सिलाई डालेंगे। इन 2 को उतारेंगे, पीछे की साइड से सिलाई पर पहले डाल देंगे। इन तीनों को लेंगे और इसके आगे कर देंगे। अब इन 3 में ये जो 1 से 3 किए हुए हैं, टाइट हो तो थोड़ा सा लूज कर दीजिए। आगे से सिलाई डालेंगे और इन 3 का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं, इनको सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तो इसे छोड़ देंगे। इन वाले 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे। इन तीनों को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर पहले डाल देंगे। इन दोनों को बीच में करेंगे और देखिए, 1 और ये 2 फंदे हम पहले यहाँ सीधे बनाएंगे। अब ये जो 1 से 3 किए हुए हैं, इन तीनों में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। इन 2 फंदों को छोड़ देंगे। इन 3 में देखिए जो एक साथ हैं, ऐसे सिलाई डालेंगे, 2 को उतारेंगे, बैक साइड से ऐसे लेकर आएंगे। इन 2 को अब हम आगे कर देंगे
और आगे की साइड से सिलाई डाल के इन 3 फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब ये जो 1 से 3 है इनको छोड़ देंगे। इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे, इन तीनों को उतारेंगे और इसे हम इस हाथ की सिलाई पर डाल देंगे। इनको पीछे से हम बीच में ले आएंगे। दोनों फंदों को पहले सीधा बना देंगे। ये देखिए 1 और ये 2। अब ये जो 1 के 3 बनाए हुए हैं इनमें बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। आपके जितने भी फंदे हों यही 6-6 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है। इसे आप उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इन्हीं 4 सिलाइयों को दोबारा से रिपीट करना है। सिर्फ हमने जो 1 फंदे के 3 फंदे बनाए उनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो 5वीं सिलाई को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। बाकी हमारी जो बुनाई होगी वो बिल्कुल सेम तरीके से होगी। तो पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जो 1 फंदा है इस 1 से हम 3 बनाएंगे। देखिए एक बार इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे और इसे लूज रखेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से फंदे को हम सीधा बुनेंगे और फिर से इसे लूज रखेंगे और उतार देंगे। अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब फिर से देखिए हमें इस 1 फंदे के 3 बनाने हैं और इस वाले के भी 3 बनाने हैं। ये आपको इस तरह से एक साथ जुड़े हुए से फंदे दिखेंगे। इनके देखिए इस 1 फंदे के पहले 3 बनाने हैं। ऐसे एक बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे और इनको लूज रखेंगे और उतार देंगे। अब इस 1 फंदे के 3 बनाएंगे। देखिए एक बार सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे और इसे थोड़ा सा लूज रखेंगे और उतार देंगे। ये स्टार्टिंग के फंदे छोड़कर देखिए 4 सीधे और 2 फंदे के देखिए हमने 1 से 3 बनाए हुए हैं। यही 6-6 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते हुए यहाँ पर इस लास्ट वाला जो हमारे 2 फंदे आएंगे इस 1 के आपने 3 बुनने हैं और स्टिच को उल्टा बुनते हुए 5वीं सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई इसकी ठीक दूसरी सिलाई के जैसे बनेगी। तो देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ पर ये जो 1 फंदे से हमने 3 बनाए इन तीनों को ऐसे स्लिप करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। सिर्फ इस धागे को आपने यहाँ लूज रखना है। फिर देखिए 1 से हमने जो 3 फंदे बनाए हुए हैं इन तीनों को इस तरह से हम स्लिप करेंगे, इसे स्लिप कर देंगे। फिर से हमने जो 1 से 3 बनाए उनको भी स्लिप कर देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये जो 1 से 3 बनाए हैं इनको आपने स्लिप करते जाना है और बाकी 4 फंदे आपने उल्टे बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई पर देखिए कैसे करेंगे। पहले फंदे को इस तरह से उल्टा बनाएंगे। अब हम धागे को पीछे करेंगे। ये देखिए ये जो 1 से 3 बनाए हुए हैं इसको हम छोड़ देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे। अब इन तीनों को उतारेंगे, फ्रंट वाली सिलाई पर ऐसे लेंगे, पीछे से दोनों फंदों को लाएंगे और इसके आगे करेंगे। अब इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो 1 से हमने 3 किए हुए हैं इनको हम थोड़ा सा इस तरह से देखिए लूज करेंगे और बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब इन 2 फंदों को छोड़कर इन 3 फंदे में सिलाई एक साथ डालेंगे, इन 2 को उतारेंगे, बैक साइड से ऐसे सिलाई पर पहले डाल देंगे। इसे अब हम यहाँ लाएंगे
आगे से सिलाई डाल लेंगे और इन 3 फंदे का एक फंदा हम ऐसे बुन देंगे। फंदे टाइट हों तो आप पहले ही हल्का सा लूज कर लीजिए। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। स्टिच के बाद ये हमने 6 फंदे का डिजाइन बनाया। अब इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। ये जो 3 फंदे हैं इसे हम छोड़ देंगे। इन 2 फंदे में पीछे की साइड से सिलाई डाल लेंगे, इनको उतारेंगे और इस हाथ की सिलाई पर हम डाल देंगे। इनको पीछे से हम यहाँ पर लाएंगे। दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे, 1 और ये 2। अब इन 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई लेंगे और 3 का एक फंदा बुन देंगे। अब इन 3 फंदों को छोड़ के देखिए ये 2 वाले और जो 1 से 3 किए हुए हैं इनमें हम आगे की तरफ से सिलाई डाल लेंगे, 2 को उतारेंगे, पीछे वाली सिलाई पर डाल देंगे। इनको हम आगे करेंगे। आगे से सिलाई डाल के इन 3 फंदों का एक बुनेंगे और अब ये 2 फंदे सीधे। पूरी सिलाई में ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करते जाना है और सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए 7वीं सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। 8वीं सिलाई है और इसकी उल्टी साइड है। 8वीं सिलाई चौथी सिलाई की तरह बिल्कुल उल्टी उल्टी बुननी है। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 8 सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगी तो बहुत ही प्यारा सा आपका डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार डिजाइन को रिपीट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ से पहली सिलाई को बुनना बताया, वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिए। जैसे यहाँ से सिलाई बुनी सेम हमारी यहाँ से बुनी जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियोज़ सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।